नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल फॉर बिगिनर्स की ये सीरीज में। ये सीरीज में हमारा ये शायद आखिरी वीडियो होगा। फिर हम इंटरमीडिएट कोर्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे प्रिंट रिलेटेड। अब तक हमने देखा है एक्सेल के अंदर किस तरह से डेटा एंटर कर सकते हैं, फॉर्मूलाज किस तरह से लगा सकते हैं, चार्ट किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा प्रिंट रिलेटेड है। प्रिंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे आप अपना डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट करने से पहले हम उसके ऑप्शंस समझेंगे किस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एक्सेल की एक शीट बहुत बड़ी होती है और वो एक पेज में नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक 100 रो का डेटा है, 100 रोज का डेटा है, जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट की डिटेल डाल रखी है और सेल्स वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है बेस्ड ऑन द मंथ। ठीक है, कि मंथ वाइज मेरा जो सेल्स है उसका टोटल मेरे पास यहाँ पे है। यहाँ लिख देते हैं सेल्स। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ बनाया हुआ है, एक फाइल। पहले हम देखेंगे कैसे कैसे व्यूज हैं जो हमें प्रिंट के रिलेटेड बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा यहाँ पे व्यू में। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्कशीट वर्कबुक व्यू। यहाँ पे तीन तरह के व्यू दिखते हैं आपको, नॉर्मल, पेज ब्रेक और पेज लेआउट। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है एक शो का ऑप्शन या जूम। ये सब हम देख चुके हैं कि जूम किस तरह से यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे कहाँ तक का जूम करना है आपको। ठीक है, ये परसेंटेज के हिसाब से फिक्स करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 200% जूम करके रखा है और आप इसको क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक 100% पे ले आएगा। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एरिया को अगर आपको जूम करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो, आपका सिलेक्टेड एरिया जूम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया मुझे जूम करना है, सिलेक्ट किया और मैं वहाँ पे जाऊँगा तो वो मुझे एरिया जूम करके देगा। ये शायद आप प्रेजेंटेशन या किसी को आप डिटेल दिखाना चाहते हो तब ये एक ऑप्शन यूजफुल है। ठीक, दूसरी चीज एक्सेल के अंदर हमने ये सारी ग्रिड्स की बातें की थी शुरुआत में, लेकिन हम बताना रह गया था कि ग्रिड आप हाइड भी कर सकते हो। जस्ट आप ये शो ग्रिड के अंदर जाके आप अगर व्यू में ये हटा देते हो तो ये आपको प्लेन टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, ये बॉर्डर्स दिख रही है बिकॉज मैंने उसको बॉर्डर कर रखा है। ठीक, अगर बॉर्डर भी हटा दो इन सब में से, अगर आप मैं नो बॉर्डर करता हूँ, ठीक है, तो आपको दिखेगा प्लेन सेलेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे एक ग्रिड का ऑप्शन रहता है जो आपको ग्रिड लाइंस दिखाता है। फॉर्मूला बार, ये फॉर्मूला बार अगर आपको हाइड करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्मूला बार हटा देगा, आपको वहाँ पे दिखेगा नहीं, ना फॉर्मूला दिखेगी ना कुछ दिखेगा। अगर आप कभी भी एक्सेल यूज कर रहे हो और फॉर्मूला बार नहीं दिखता तो आप व्यू में आइए, फॉर्मूला बार में जाइए, आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए, प्रिंट करने से पहले हम यहाँ पे दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। नॉर्मल शीट के अंदर क्या आपको पूरी की पूरी शीट दिखाता है। पेज ब्रेक और पेज लेआउट एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे आपको पता चलता है कि पेज का लेंथ किस तरह से डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल मैं पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपको तुरंत एक व्यू आया जिसके अंदर ये ब्राउन ग्रे कलर हो गया और मेरा जो डेटा था वो इस तरह से ब्लू बॉर्डर के आसपास दिख रहा है। ठीक है, और बीच में ये डॉटेड लाइन दिख रही है मेरे को, और अंदर की तरफ बैकग्राउंड में दिख रहा है पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 1 4 2 5 3 6। ये इस तरह से नहीं है, एक्चुअली कैसे जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम जब प्रिंट का सेटअप सीखेंगे देखेंगे तब ये वाली चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से पेज प्रिंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं अभी प्रिंट देता हूँ तो पहला पेज कौन सा प्रिंट होगा, ये वाला। ठीक है, फिर दूसरा पेज ये वाला नीचे वाला होगा, उसके बाद तीसरा और चौथा। ठीक, पेज के बीच में ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन आइडेंटिफाई करती है पेज की लेंथ, कि मैं जब प्रिंट करूंगा तो पेज 1 पे इतना ही प्रिंट होगा। ठीक है, आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंटिंग एरिया है, प्रिंटिंग एरिया आप डिफाइन कर सकते हो विथ ड्रैग एंड ड्रॉप। आप जैसे ही ड्रैग करोगे वो अपने आप पेज एडजस्ट करेगा। ठीक, ये मैं बाद में बताता हूँ, इसकी ज्यादा डिटेल हम आगे देखते हैं। तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है जिसके अंदर जितना आपने लिखा होगा उतना ही आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस कोने में जाके ABC लिख दिया तो अब प्रिंट एरिया क्या हो जाएगा, फ्रॉम A1 टू ये सेल तक का प्रिंट एरिया हो जाएगा मेरा। तो लास्ट वैल्यू तक
प्रिंट एरिया आइडेंटिफाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका कहाँ तक प्रिंटिंग हो रहा है, अगर आप प्रिंट व्यू पे जाओगे, अगर गलती से आपने लास्ट सेल पे कुछ लिख दिया, दिस इज द लास्ट सेल ऑफ एक्सेल, ठीक है, तो देखिए आपके सारे के सारे पेजेस प्रिंट में आ जाएंगे, जो गलत होगा, ठीक है। तो ये नंबर हो गया प्रिंट का कि इतने पेजेस प्रिंट में आएंगे, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब आप, तो ये हो गया हमारा प्रिंट ब्रेक प्रीव्यू कि प्रिंट कहाँ कहाँ पे आएगा। दूसरा है पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर एक बेनिफिट है कि जहाँ पे आप हेडर फुटर भी देख सकते हो, जैसे वर्ड के अंदर आप हेडर फुटर देख सकते हो, रूलर होता है, तो उस तरह से पेज लेआउट के अंदर आपको रूलर भी दिखेगा। यहाँ देखिए रूलर, और ये रहा आपका रूलर, ठीक है। ये 8 इंच का डिफरेंस, अगर मैं रूलर हटाना चाहूँ तो टिक हटा दूंगा तो रूलर नहीं दिखेगा। अगर मैं पेज ब्रेक में या नॉर्मल में होऊंगा तो ये डिसेबल होगा, ठीक है, ये इनेबल नहीं होगा। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ये दिखेगा, ठीक। यहाँ पे आपको दिखेगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर आएगी, और पूरा का पूरा पेज का एक इफेक्ट आएगा आपको, ये पूरा का पूरा पेज का एक इफेक्ट आ रहा है कि ये लेफ्ट जोन पे मुझे इतना दिखेगा, ये ब्लैंक एरिया आएगा, इस तरह से, ठीक। जब मैं माउस ऊपर ले जा रहा हूँ तो मुझे ये 3 हाइलाइटर हो रहा है, ठीक है। ये हेडर है, ठीक है, हेडर के 3 सेक्शन है, फुटर के 3 सेक्शन है। हेडर मतलब हर पेज के अंदर ये चीजें होनी जरूरी है, ठीक है। आप अगर कई बार प्रिंट देखते हो तो हर पेज के एंड में कुछ पेज नंबर होता है 1 2 3 4 करके, या तो फिर किसी कंपनी का लोगो हो सकता है, या तो कोई स्लोगन वर्ड हो सकता है, कुछ भी जो आप हर पेज पे चाहते हो, तो वो चीजें आएंगी हेडर या तो फुटर में। हेडर मतलब पेज के शुरुआत में, फुटर मतलब पेज के एंड में। एक्सेल के अंदर 3 सेक्शन देते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर के, कि आपको जो डेटा दिखाना है वो लेफ्ट में दिखाना है, राइट में दिखाना है कि सेंटर में। यहाँ पे लिखते हैं दिस इज लेफ्ट हेडर, दिस इज सेंटर, लिखते हैं सिर्फ। आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट हेडर, तो यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे क्या आया, मैं थोड़ा जूम छोटा करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली पेज की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी सेंटर हो गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट साइड, ऑटोमेटिक हो गया। मतलब पेज की शुरुआत में जो आएगा वो हेडर होगा, सेम थिंग आएगा पेज के एंड में फुटर, ठीक है। हेडर फुटर यहाँ पे ज्यादातर हम यूज करते हैं पेज नंबर या कुछ वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए। जब आप हेडर फुटर में होते हो तो एक ये टैब एक्टिव होती है हेडर फुटर वाली, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। रेडीमेड भी है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस कि क्या क्या चीजें आप दिखा सकते हो, फाइल का नाम या डेटा या समथिंग लाइक दैट। सेम फुटर में भी वही ऑप्शन दिखेंगे। एडिशनली ये सारी चीजें यहाँ पे भी है, ये रेडी ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एंड साइन पेज नंबर आया, तो होगा क्या, इसे ऑटोमेटिकली पेज नंबर जनरेट होगा, इसको लिखते हैं इसलिए एंड साइन पेज। इसी तरह पेजेस भी आता है। फॉर एग्जांपल मैं ऑब्लिक दे रहा हूँ यहाँ पे, आप कुछ भी टाइप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और ये नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए 1 of 4, 3 of 4, 2 of 4, ठीक है। नीचे की तरफ कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सारे लेआउट में दिखेगा, यहाँ पे कुछ आएगा नहीं क्योंकि डेटा नहीं है वहाँ पे, लेकिन ये दिखेगा, ठीक है। तो मेन 3 व्यू हो गए हमारे, कौन से, नॉर्मल, पेज ब्रेक और पेज लेआउट। ये कस्टम व्यू पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट व्यू है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, एक अलग से इसका वीडियो बनाएंगे। चलिए हम चलते हैं वापस नॉर्मल व्यू में। जैसे ही मैं नॉर्मल व्यू में आया, एक बार अगर आपने पेज ब्रेक किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको एक डॉटेड लाइन दिखेगी। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, आपको अगर हाईलाइट हो रहा है तो यहाँ डॉटेड लाइन है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखेंगे, ठीक है। ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन आइडेंटिफाई करती है कि पेज ब्रेक यहाँ पे हुआ है 66 नंबर की लाइन पे। देखिए 66 नंबर की लाइन पे पेज ब्रेक एप्लीकेबल है, ठीक है। तो नॉर्मल व्यू में भी आप बाद में पता कर सकते हो अगर पेज ब्रेक एक बार एक्टिव किया है तो। अगर आपने फाइल बंद करके ओपन करूंगा तो ये डॉटेड लाइन मुझे नहीं दिखेगी। फॉर एग्जांपल मैं ये फाइल क्लोज करता हूँ, फाइल क्लोज, सेव नहीं करनी मुझे, फाइल ओपन वापस। अब मैं 66 नंबर की लाइन पे जाता हूँ,
देखिए कोई डॉटेड लाइन मुझे दिख नहीं रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टेम्पररी व्यू होता है कि अगर आपने पेज ब्रेक व्यू करते हो तो आपको दिख जाएगा। अभी चलिए हम देखते हैं कि ये सारी चीजें हमें कैसे यूज होती है विद प्रिंट। प्रिंट के लिए जाना पड़ेगा हमें अभी पेज लेआउट में। ये हमने सिर्फ व्यू देखा, अब पेज लेआउट एक्चुअल में हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है थीम का जो ऑटोमेटिकली कलर कोड चेंज करता है। जैसे मैं यहाँ पे माउस फॉरवर्ड करता हूँ, ये अपने आप फॉन्ट और ये सब चेंज कर रहा है। ठीक है, ये आप अलग से देख भी सकते हो फॉर्मेट का, लेकिन ज़्यादातर हम जो फॉर्मेट अप्लाई करते हैं वही प्रिंट करना होता है, तो इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ। तो ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे है मार्जिन। मार्जिन क्या रहता है? हेडर फुटर लेफ्ट राइट, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का मार्जिन है। जब प्रिंट करना है आपको तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में कितना स्पेस रखना है। यहाँ पे एक बटन है मेरा प्रीव्यू का, प्रिंट प्रीव्यू का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ मुझे प्रीव्यू दिखाएगा। देखिए, तो ये जो साइड है ये राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप साइड और बॉटम, ये मार्जिन है। ये मार्जिन आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। शो मार्जिन पे क्लिक करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली मार्जिन दिखेंगी। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा या छोटा भी मार्जिन कर सकता हूँ, जितना मार्जिन बढ़ा उतना एरिया बढ़ा। ठीक है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो मार्जिन को, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। सेम थिंग आप यहाँ से बाहर से भी कर सकते हो विद मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे आप ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। अगर आप खुद से करना चाहते हो कस्टम मार्जिन पे चले जाइए, और जैसे ही आप क्लिक करोगे पेज सेटअप का एक पॉपअप ओपन होगा जहाँ पे आपको 4 टैब दिखेंगे। ठीक है, जब हम इसको क्लिक करते हैं मार्जिन में तो ये हो गया हमारा। ओरिएंटेशन जब देखेंगे तो पेज के अंदर ओरिएंटेशन का ये सेक्शन है। साइज का आएगा तब हम ये वाली चीजें देखेंगे। प्रिंट एरिया आएगा तब ये वाला सेक्शन, मतलब यही एक सेटअप के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं, सारे के सारे। ठीक, तो हम बारी बारी देखते हैं। पहले हम देखते हैं मार्जिन का। मार्जिन के अंदर हम चाहते हैं कि 0.75 इंच का मार्जिन होना चाहिए। जो भी आपका प्री डिफाइंड स्केलिंग होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मेरा इंच में है तो 0.75 इंच हो गया मेरा। ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। यहाँ हेडर फुटर की भी स्पेस अलग से आप दे सकते हो। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्रीव्यू है जहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होते ही नीचे तरफ जा रहा है और जितनी भी स्पेस है उसे छोड़ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टली वो सेंटर हो जाए तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा जो डेटा होगा वो जितना भी हो, 2 कॉलम का हो या 10 कॉलम का, उसे वो ट्राई करेगा प्रिंट इन द सेंटर। इससे फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रिंट एरिया डिफाइन होगा कि वो सेंटर से प्रिंट करेगा। सेम फॉर द वर्टिकल, जैसे मैं वर्टिकल करता हूँ, अगर मेरा छोटा सा डेटा है तो पेज के सेंटर में ही आएगा। ज्यादा डेटा है तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा डेटा है तो पेज के सेंटर में आएगा क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर किए हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल निकाल के वर्टिकल करता हूँ तो पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे वर्टिकली सेंटर होगा ये। ठीक, तो ये एक सेक्शन हो गया मार्जिन का। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है दो तरह के, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब पेज सीधा प्रिंट होगा, लैंडस्केप मतलब पेज हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा। ठीक, इस तरह से या इस तरह से आपका जो कॉलम्स होता है उसके हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट प्रीव्यू कर रहा हूँ, अभी आप देख रहे हो पेज कैसा है, सीधा। ठीक है, इसको बहुत अलग अलग तरीकों से आप देख सकते हो। ये वाला सीधा है, ये वाला ओरिएंटेशन हो गया लैंडस्केप। सेम ऑप्शन है, आप यहाँ से करो या यहाँ जाके आप पेज में जाके ओरिएंटेशन लैंडस्केप करो और फिर जाके प्रीव्यू करो, सेम है। ये सारे ऑप्शंस सभी जगह पे आपको दिख जाएंगे। यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये प्रीव्यू में आप फैसिलिटी है कि प्रीव्यू में ही आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक, सेम मार्जिन का भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप मार्जिन अपने हिसाब से सेट यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं। एक ये वाली चीजें अभी सीखते हैं, सेटअप में जाते हैं वापस। तो आप ये समझ गए लैंडस्केप और पोर्ट्रेट्स ओरिएंटेशन किस तरह से होता है। ठीक, उसके बाद आता है साइज। साइज मतलब जो प्रिंट होने वाला पेज है वो कौन से साइज का है। लेटर साइज है, A4 साइज है, A3 साइज है, लीगल है, ये सारे पेज के नाम है। और यहाँ पे आपको उसकी विड्थ और हाइट दिखाई दे रही है। जैसे लीगल पेज है, ठीक है, तो 8.5 विड्थ, 14 इंच लेंथ, लंबा इतना होना चाहिए।
इस तरह के। तो ये पेज की विड्थ आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। सेम ऑप्शन आपको प्रिंट प्रीव्यू में भी दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लेटर में, ये वाले ऑप्शंस में, ठीक। सेम यही वाली चीज आपको यहाँ पेपर साइज में मिल जाएगी कि आपको कौन से पेपर साइज चाहिए, राइट। ये प्रिंट क्वालिटी है, डीपीआई मतलब प्रिंट क्वालिटी, अगर आपका इंकजेट प्रिंटर है या लेजर प्रिंटर है तो यहाँ पे कोई अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं। मेरे जो पास जो प्रिंटर है वो 1600 डीपीआई पे प्रिंट करता है डिफॉल्ट, तो एक ही ऑप्शन वहाँ पे दिखता है, ठीक। ये क्या है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हमने हेडर फुटर देखा, ठीक। हेडर फुटर हम फिर से डिफाइन करते हैं, अगर हमें हेडर फुटर फिर से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वो प्रिंट प्रीव्यू में से किया था, हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में आते हैं हेडर फुटर। यहाँ पे डिफॉल्ट अगर ऑटोमेटिक आपको कुछ चाहिए तो ये वाला लिस्ट मिलेगा। ये सेम लिस्ट है जो आपने हेडर फुटर के अंदर यहाँ पे हमने देखा था, ठीक। ये सेम ऑप्शन है, ये सारे डिफॉल्ट आपको दिख जाएंगे, राइट। प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से आप ये ऑप्शन ला सकते हो, या तो फिर आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके कहीं पे भी ये इसमें से कोई कोई सा भी ऑप्शन आप टिक करोगे तो सेम पेज सेटअप ओपन हो जाएगा, ठीक। तो पेज हेडर का पता, पेज का पता चला हमें, मार्जिन पता चली। हेडर फुटर के अंदर आपको मॉडिफाई करना है, अगर इसमें से कुछ नहीं है आपका और खुद से करना है तो कस्टम हेडर पे क्लिक करें, आपको लेफ्ट राइट सेंटर का ये ऑप्शन मिल जाएगा सेम। आप यहाँ पे अपने हिसाब से लेफ्ट हेडर, मिरर हेडर, राइट हेडर, ठीक। आप इसके अंदर ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालना चाहो तो भी डाल सकते हो कि पेज नंबर है, पेज नंबर्स आएंगे, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आना चाहिए, फाइल का नाम चाहिए मुझे तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे ये है फोल्डर या फाइल का नाम और पाथ, इसके अंदर आएगा फाइल का नाम सिर्फ आएगा। यहाँ पे डेट और टाइम स्टैम्प है कि अगर आपको डेट और टाइम चाहिए तो वो भी दिखा सकते हो। ओके कर रहा हूँ मैं, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिखेगा लेफ्ट हेडर लिखा हुआ, डेट टाइम आया, मिडल लिखा हुआ है, फाइल का पाथ आ गया मेरे, और हेडर के अंदर ये क्वेश्चन आ गया कि लेफ्ट राइट में क्या आ रहा है। सेम थिंग फुटर के अंदर है, आप कस्टम फुटर भी कर सकते हो। ये हो गया हमारा हेडर का सेक्शन, डिफॉल्ट वैल्यू। आप फुटर भी दे देते हैं अपन, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो यहाँ पे दिख जाएगा। ओके करता हूँ मैं, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू में ये सारी चीज़ें आ गई एडिशनली, और ये हर पेज पे आएगा। अब नेक्स्ट पेज करता हूँ मैं तो दूसरे पेज में भी आ रहा है। अब इसके अंदर एक दिक्कत हो रही है, फर्स्ट थिंग कि ये सारा डेटा एक लाइन अलाइन नहीं है, सॉरी, मुझे अप्रैल तक आ रहा है, मई जून जुलाई अगस्त वो कहाँ है, तो ये भी मुझे एक ही कॉलम में चाहिए। तो मतलब क्या हो गया, फिट टू कॉलम साइज में मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसके दो रास्ते हैं, एक आप कॉलम सिलेक्ट करो और अपने हिसाब से उसे विड्थ कम कर दो, विड्थ कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आपको प्रिंट व्यू में आ जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, मैं अंडू कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या, ये पूरा का पूरा डेटा मुझे चाहिए, तो आपको याद है हमने व्यू के अंदर जाके पेज ब्रेक किया था। पेज ब्रेक करते ही हमें क्या हुआ था, ये डॉटेड लाइन आई थी। अब ये डॉटेड लाइन अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक, तो अभी देखिए पेज पेज क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इससे क्या फायदा हुआ कि जब आप प्रिंट के लिए देखोगे तो इस तरह से दिखेगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये अक्षर छोटे हो गए, फॉन्ट छोटे हो गए। इसने क्या किया, स्केलिंग चेंज की उसकी। किस तरह से होती है वो, आप देखिए यहाँ पे एक स्केल का ऑप्शन है, ये क्या लिखा हुआ है, 75%। 75% रिडक्शन किया खुद से उसने, जूम ये छोटा कर देता है, ठीक है, ये स्केल छोटा किया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको वापस 100 पे ले जाता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक बढ़ गया। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। ये एक अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपका 100% ही रहने देते हैं, लेकिन मुझे चाहिए ये सारी चीजें एक पेज पे, एक पेज पे एक चीज है, तो मैं विड्थ को करता हूँ एक पेज पे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, विड्थ एक्सटेंड कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा डेटा एक ही पेज में है, तो मैं हाइट को भी 1 पेज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए ये पूरा का पूरा डेटा एक पेज पे हो गया। लेकिन इसका स्केल साइज क्या हो गया, 31।
जब आप प्रीव्यू करोगे तो देखिए कितना दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट कुछ नहीं दिख रहा है। ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं, तो भी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्केलिंग का यूज कर सकते हो फॉर योर डेटा। हाँ, प्रिंट करोगे तो छोटा दिखेगा, प्रीव्यू में शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि स्क्रीन पे दिख जाए। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको किस तरह से पेज सेटअप करने हैं। ठीक, चलिए एक और ऑप्शन सीखना है हमें, ये शीट वाला। इससे पहले समझते हैं क्या करना है। इसको करते हैं 100%। अभी आपने देखा, प्रिंट व्यू करते हैं वापस। ये पेज में ये हेडर है, लेकिन दूसरे पेज में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये रो, ऑर्डर प्रोडक्ट वाली रो मुझे हर पेज पे दिखे। इसको ऑर्डर पेज वाली ये सारी लाइनें मुझे एक पेज पे दिखे। तो इसको थोड़ा छोटा करना है। ठीक है, देखते हैं फिर से। ये येलो लाइन दिख रही है मुझे, यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे भी सेकंड पेज पे आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं प्रिंट टाइटल में, रो टू रिपीट एट टॉप। यहाँ पे कौन सी रो आपको रिपीट करनी है उसका एड्रेस देना पड़ेगा। हमें चाहिए पहली वाली रो की। जैसे ही हम फर्स्ट रो को क्लिक करेंगे, जिस रो को भी आप क्लिक करोगे वो रिपीटेड रो हो जाएगी फॉर एवरी पेज, फॉर एवरी पेज। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहले पेज का, और दूसरे पेज में भी वो वाली लाइन आ जाएगी। ठीक, तो अगर आपको इस तरह से कोई रिपीटेड टाइल्स, मतलब रिपीटेड हेडर्स चाहिए तो इस तरह से आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये ना चाहे कि कॉलम चाहिए तो कॉलम भी डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल डेटा है हमारा, अगर हॉरिजॉन्टल होता तो हम हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को भी यूज कर सकते थे। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे एक और चीज है, प्रिंट ग्रिड लाइन, ब्लैक एंड व्हाइट, ड्राफ्ट क्वालिटी, और रो एंड कॉलम हेडिंग। ये चार ऑप्शन है, बारी बारी देखते हैं। पहले ओके कर देते हैं समझाने के लिए। नॉर्मल व्यू में जाते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, ये सारी बॉर्डर्स भी हटा देता हूँ, नो बॉर्डर्स। ठीक, अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो फिलहाल मुझे कोई बॉर्डर दिख रही नहीं है। ठीक है, मुझे कोई भी बॉर्डर नहीं दिख रही। अभी फॉर एग्जांपल इसमें जाते हैं और मैं यहाँ पे ग्रिड पे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, या तो फिर यहाँ पे आप टाइल्स पे जाते हो और यहाँ पे आप ग्रिड पे टिक करते हो। ये ग्रिड पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे भी ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, ये सेम ऑप्शन है। अभी क्या होगा, जब आप प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो ऑटोमेटिकली ग्रिड्स आपको दिखेंगी। आपके जितना भी आपने इनपुट डाला है उतने एरिया को आपको ग्रिड वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली लाइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बॉर्डर करने की, वो ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन रहता है ब्लैक एंड व्हाइट। अभी अगर आपने प्रीव्यू देखा, प्रीव्यू के अंदर क्या था, ये येलोइश दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्लेन टेक्स्ट हो जिसके अंदर कोई कलर मुझे नहीं चाहिए। कई बार होता है हम सिर्फ प्रिंट देना चाहते हैं डेटा की, और उसके अंदर और कुछ हमें नहीं चाहिए। इसको वापस हम बॉर्डर कर देते हैं प्रॉपर समझने के लिए। ठीक, इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखना येलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, हट गया है। ठीक है, वो कलर कोड हटा देगा, कलर को नहीं रखेगा। ओके, तो ये हो गया ड्राफ्ट क्वालिटी। ये ऑप्शन जब आप क्लिक करोगे तो इससे आपको कोई इम्पैक्ट या कुछ भी कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये होता है आपके प्रिंट डिफाइन करने के। ड्राफ्ट क्वालिटी का क्या मतलब रहता है, जब आप प्रिंट करते हो और आपका प्रिंटर सपोर्ट करता है ड्राफ्ट क्वालिटी को, अगर बहुत डार्क हो रहा है या समथिंग, तो वो अपने आप से वो आइडेंटिफाई करके कलर डीपीआई कम कर सकता है, कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकता है। तो ड्राफ्ट क्वालिटी में प्रिंट आप ले सकते हो। ये एक ऑप्शन है रो एंड कॉलम हेडिंग। जब क्लिक करता हूँ तो इससे कोई इम्पैक्ट या कहीं पे दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे आप प्रीव्यू करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका ऑटोमेटिकली ऊपर के कॉलम्स
और रोज साथ में दिख रहे हैं। तो आप जब प्रिंट करना चाहते हो और उसके साथ आप कौन से कॉलम का कौन सा डेटा है वो भी दिखाना चाहते हो, तो आप ये प्रिंट ऑप्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं कि आपको रो एंड कॉलम हेडिंग भी चाहिए। ठीक, ये आया डाउन देन ओवर, ओवर देन डाउन। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे जब प्रिंट प्रीव्यू हमने किया था, तब उसके अंदर क्या हुआ था, तो इसके अंदर क्या हुआ था 1 2 3, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। जब हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो पहला ये आ रहा है, उसके बाद नीचे का दूसरे पेज में आएगा कंटिन्यू में ये वाला, फिर तीसरा पेज, फिर आएगा ऊपर का इस तरह से। लेकिन ऐसा ओरिएंटेशन आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, शीट के अंदर डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अभी ये कौन सी हो गई, ओवर देन डाउन। पहले इस तरह से मूव होगा, देखिए ये पहला पेज, दूसरे पेज में आएगा ये बाकी का पोर्शन। प्रिंट प्रीव्यू में आप देखते हैं तो ये 1 ये 2, ठीक है। तो ये डायरेक्शन चेंज करता है प्रिंट एरिया की कि कौन से साइड से प्रिंट करना है। तो आप कॉलम वाइज या रो वाइज प्रिंट करना चाहो तो ये ऑर्डर अप्लाई कर सकते हो गया। ये एक ऑप्शन है प्रिंट एरिया, ये बहुत काम का। फॉर एग्जांपल नॉर्मल में चलते हैं, सोचिए कि फॉर एग्जांपल आपको पूरी शीट प्रिंट नहीं करनी, सिर्फ इतने कॉलम्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिलेक्शन एरिया, जितना मैंने सिलेक्ट किया उतना ही प्रिंट मुझे चाहिए, लेकिन अभी भी मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो प्रिंट एरिया, ठीक है। ये रहा, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी आप ये इस ऑप्शन में दे सकते हो। अभी फिलहाल प्रिंट एरिया में पूरा का पूरा A1 to L101 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ ये इतना एरिया, तो ये प्रिंट एरिया मेरा हो गया इतना ही। जब मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे बाकी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, और यहाँ पे भी पेजेस दूसरे नहीं दिख रहे, सिर्फ 1 of 1 ही दिख रहा है। ठीक, तो प्रिंट एरिया डिफाइन कर सकते हो आप दो तरीकों से। एक तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चले जाओ और अपने हिसाब से डाल दो, यहाँ से भी डाल सकते हो, अगर नहीं डालते यहाँ से कर सकते हो। सेट करके सिलेक्ट एरिया आपने कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो वहां पे ले लेगा, ठीक है। अगर आपको हटाना है, सिंपल, जस्ट क्लिक क्लियर प्रिंट एरिया, तो वो प्रिंट एरिया हटा देगा और वापस से पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस आप यहाँ से फाइल में जाके प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तब भी दिख जाएंगे आपको। यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट, प्रिंट एंटायर वर्कबुक। एंटायर वर्कबुक का क्या मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल आपके पास जितनी भी शीट्स है वो सारी की सारी शीट्स प्रिंट होंगी, जितनी भी शीट्स है वो सारी की सारी प्रिंट करनी है, ठीक है। प्रिंट सिलेक्शन मतलब आपने जितना सिलेक्ट किया, सिलेक्टेड एरिया नहीं, सिलेक्टेड एरिया नहीं, ये दोनों में डिफरेंस है। सिलेक्टेड एरिया में आप सिलेक्ट करके प्रिंट एरिया डिफाइन करते हो, लेकिन जब सिलेक्टेड एरिया का मतलब होगा कि मैं प्रिंट एरिया डिफाइन नहीं करूँ, मैं जितना सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैंने इतना सिलेक्ट किया, मैं कोई प्रिंट एरिया नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट प्रिंट करनी है मुझे। तो आप जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि प्रिंट सिलेक्शन, जितना मैंने सिलेक्ट किया उतना ही प्रिंट करो, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। एक्टिव शीट मतलब पूरी की पूरी करंट एग्जीक्यूट करनी है। उसमें कितने पेज प्रिंट करने हैं, पेज 1 to 2, तो इसका क्या मतलब हो गया, 2 ही पेज प्रिंट करने हैं मुझे, बाकी के पेज नहीं चाहिए, ठीक है। प्रिंट वन साइड, बोथ साइड, प्रिंट ऑन बोथ साइड, ये सारे ऑप्शन प्रिंटर के बेसिस पे रहते हैं कि आप प्रिंटर जो भी है आपका उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। बाकी सारे सेम ही है। अपने को ये ओरिएंटेशन एक समझना था, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पेपर साइज, मार्जिन्स, और ये स्केल, स्केल टू फिट इन वन पेज का मतलब हो गया, जो हमने यहाँ पे देखा, जो हमने ये ऑप्शन देखा स्केल टू फिट, वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। नो स्केल मतलब नॉर्मल जो है वही का वही। फिट ऑन वन पेज, ये पूरा का पूरा 6 पेजेस एक ही शीट में आने चाहिए, तो पूरा का पूरा डेटा एक ही शीट में आएगा, ठीक है। कॉलम विड्थ के हिसाब से तो 2 पेज में आ गए। आप जो सेटअप वहां से कर सकते हो वो सारा का सारा सेटअप ही आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है।
पेज सेटअप पे क्लिक करोगे और एडिशनल ऑप्शन मिलते हैं आपको ये सारे। ठीक, ये एक ऑप्शन मेरा रह गया बताने को, फर्स्ट पेज नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है मेरा अभी फिलहाल 6 पेजेस है, ठीक है, 1 of 6। नॉर्मली तो हम यही प्रिंट करते हैं 1 of करके देना है, लेकिन कई बार होता है कि मुझे ये नीचे वाला नंबर नहीं ऊपर का ही नंबर चाहिए, तो मैं फुटर में से ये हटा रहा हूँ, नन कर रहा हूँ, ठीक है, और ऊपर की तरफ पेज नंबर बाकी के सारे हटा देते हैं। एक सेकेंड तो समझ में आएगा। मुझे सिर्फ चाहिए सेंटर में पेज नंबर, ठीक है, एडिट कर लेते हैं पेज। इसको आप फॉन्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, फॉन्ट बोल्ड साइज कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं ओके कर रहा हूँ, ये इस तरह से दिखेगा। तो फिलहाल मुझे क्या दिख रहा है, पेज 1। जब पेज 2 पे जाता हूँ, पेज 2 3 4 5, लेकिन मुझे ये 1 2 3 4 5 नहीं चाहिए, मुझे 100 101 102 ऐसा करना है। तो ये ऑप्शन तब काम लगता है, आप पहले पेज का नंबर डिफाइन करते हो कि 100 से 101 से स्टार्ट करना है मुझे। तो मैं जैसे 101 करूंगा तो पहला पेज क्या हुआ, 101 102 3 4 5। तो ये पेज की सिर्फ सीक्वेंसिंग दिखाने के लिए, जो पहले पेज का नंबर दोगे उसके बाद का वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस देगा। अगर आपको हटाना है तो इसको सिर्फ रिमूव कर दो, ओके कर दो, डिफॉल्ट में अपने आप वो ऑटो हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। अगर किसी ऑप्शन में अभी तक समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हो। एक और चीज रह गई, सॉरी, एक और चीज बतानी रह गई, सेल एरर एज, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इक्वल टू ABC डिवाइड बाय 100, क्या आउटपुट आएगा, एरर आएगी, ठीक है, वैल्यू एरर है। अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ तो आपको एरर दिख रही है यहाँ पे, ठीक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी फाइल में कहीं पे भी एरर है तो वो सिस्टम में प्रिंट करते वक्त ना दिखे, ब्लैंक होनी चाहिए, तब ये वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। अभी इसके अंदर कहने का मतलब डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब जैसा है वैसा का वैसा मुझे प्रिंट में चाहिए, लेकिन अगर कोई एरर आती है तो उसे ब्लैंक कर दो, ब्लैंक मतलब कुछ मत दिखाना। ओके करता हूँ, यहाँ से हट गया, ठीक। सेम थिंग, अगर कुछ दिखाना ही है, फॉर एग्जाम्पल डैश कर दो, तो डैश भी दिखा सकते हो कि वहां पे एरर है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, अदर देन एरर, या तो फिर NA नॉट एप्लीकेबल। आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन लगा सकते हो इन अ प्रिंटिंग, ये काफी सारे लोग जानते नहीं है, तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा और यूजफुल भी होगा फॉर द प्रिंटिंग। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है या तो कोई और डिटेल चाहिए आपको, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर दीजिए, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।